माधव की सगाई को अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता। रात को देर तक जागता रहता है, साथ में अकेले और गुमसुम रहता है। बस एक ही ख्याल उसके मन को घेरे रहता है, आखिर ऐसा भी सच हो सकता है क्या? माधव थोड़े दिनों तक देखने का फैसला लेता है। माधव अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या पर चलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। आखिर टूटकर एक रात वो फैसला लेता है, अब बस हो गया, यही एक रास्ता बचा है। अगले दिन उस फैसले को अमल करने की ठान लेता है। अगली शाम को माधव अपनी एक पुरानी फ़ोटो प्रिया, जो कि माधव की होने वाली पत्नी है, को भेजता है। उन दोनों की अरेंज मैरिज है, तो एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, बातें भी एक दूसरे से कम करते हैं। फ़ोटो देखकर प्रिया को बड़ा अजीब लगता है। माधव क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। माधव 2 दिन बाद प्रिया को कॉल करता है। प्रिया माधव का कॉल देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है, आखिर इस समय माधव कॉल क्यों कर रहा है। इस तरह पहला कॉल छूट जाता है। 15 मिनट बाद दोबारा कॉल आता है। प्रिया जल्दी से कॉल उठाती है। माधव उससे अपने कॉलेज के दोस्त, अपने आसपास के लोगों के बारे में बताता है, खास करके सीमा के बारे में उसकी बढ़ चढ़ के तारीफ करता है। फिर फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद वह आईने में देखता है, जिसमें उसे अपना चेहरा बिगड़ा हुआ दिखता है, और आईने से बोलता है, मैं यह सब प्रिया मुझसे दूर हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं उसकी कमियां गिनवाना शुरू कर दूंगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। माधव काम में 1 हफ्ता व्यस्त हो गया। उसे इस सब का मौका ही नहीं मिला। हफ्ते बाद अचानक एक शाम को प्रिया माधव के घर पहुंच जाती है, अपनी मौसी के साथ। माधव तब घर पर नहीं था, लेकिन जब माधव घर आया और प्रिया को अपने घर में देखा तो डर गया और अपना मुंह छुपाने लगा। यह बात प्रिया को काफ़ी अजीब लगी। माधव किसी भी तरह प्रिया के सामने आने से बचता रहा। यह सब देखकर प्रिया से रहा नहीं गया और उसने अपने मोबाइल से माधव को कल मिलने के लिए बुलाया। माधव को जो बात वो करना चाहता था उसका मौका दिख रहा था, इसलिए हाँ बोल दिया। अगली शाम वो दोनों एक गार्डन में मिलते हैं। माधव मिलते ही प्रिया की कमियां गिनवाने लगता है, लेकिन इस बात से ज़्यादा प्रिया का ध्यान माधव की हड़बड़ाहट पर था, मानो वह जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता हो। प्रिया यह सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि माधव बोला, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। यह सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। रोते रोते बोली, अगर ऐसा ही था तो पहले हाँ क्यों बोली। हो जाती हैं कभी कभार गलतियाँ, शादी तोड़ देना कोई मजाक नहीं होता। दुनिया वाले कई तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन इस सब से तुम्हें क्या। प्रिया को इस तरह से रोता देख माधव भी शर्मिंदा होता है और भारी आवाज़ में कहता है, जिंदगी भर रोने से अच्छा है अभी 2 बातें सुन लेना। क्या मतलब है इन सब बातों का, आखिर कहना क्या चाहते हो। माधव अपना चेहरा दिखाता है और मोबाइल में से पहले की एक तस्वीर निकालता है और कहता है, इन दोनों में कोई फ़र्क दिखता है। पहले मैं ऐसा दिखता था, अब देखो कैसा दिखता हूँ। बस यही वजह है ये सब करने की। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब माधव अपने पर्स में से एक लेटर निकालता है और प्रिया को देता है। प्रिया उस लेटर को पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा हुआ था, प्यारे माधव, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें मनाने की, तुम्हारा प्यार जीतने की, फिर भी तुम नहीं माने और एक ही बात करते रहे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अगर मान भी लो हो भी गया तो घर वाले नहीं मानेंगे और मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता।
मैं तुम्हें ये बताने के लिए ये खत लिख रही हूँ कि जो चेहरा देखकर मुझे तुमसे प्यार हुआ था, मैंने उस पर काला जादू करवाया है। अगर तुमने किसी को पसंद किया या शादी की, तो तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बदसूरत हो जाएगा। प्रिया कुछ पूछे उससे पहले माधव कहने लगा, उसका नाम सीमा था। वो मेरे साथ काम करती थी, लेकिन शहर छोड़कर चली गई है। और कहाँ ये मैं नहीं जानता। प्रिया को सब कुछ समझ आने लगा था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछा, तो फिर वह सब बातें इसलिए की, रिश्ते के लिए तुम मना कर दो और तुम सीमा से शादी कर लो। अगर यही सच है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, शादी तो दूर की बात है। प्रिया को माधव की सच्चाई पसंद आने लगी और बोली, इसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। यह कहते हुए प्रिया माधव को उसके घर ले जाती है। घर वालों को सारी सच्चाई बताती है। सब घर वालों का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। फिर सब मिलकर एक पंडित जी से मिले। पंडित जी ने कहा, काला जादू हुए काफ़ी समय हो चुका है, नहीं तो पूजा के द्वारा कुछ किया जा सकता था। अब तो शादी के लिए हाँ बोला जा चुका है, जिससे ये काला जादू अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इसका अब यही तोड़ है कि कोई लड़की इसको इसी चेहरे के साथ पसंद करे। सब परिवार वाले मान जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े समय तक जैसे तैसे चला। फिर प्रिया को भी इसका असर दिखना शुरू हो गया। न चाहते हुए भी बार बार उसकी नज़र माधव के चेहरे पर जाती और उदास होने लगती। फिर प्रिया ने एक काम किया। जब भी माधव के चेहरे पर नज़र जाती, उस दिन माधव के किए अच्छे काम को याद करती। इस तरह भारी मेहनत मशक्क़त से 2 ढाई महीने में वो काला जादू टूटा। चेहरा बदसूरत होना बंद हो गया और गाड़ी सामान पटरी पर लौट आई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और अधिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।